गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट। आज हम सभी पाठों की पुनरावृत्ति करेंगे। आप इन्हें ध्यान से सुनेंगे ताकि आप सभी पाठों को समझ सकें। आज हमने आवधिक परीक्षा में जितने पाठ करने हैं उन्हीं सभी पाठों की आज हम पुनरावृत्ति करेंगे। सबसे पहले हम बड़े भाई साहब को की पुनरावृत्ति करते हैं। बड़े भाई साहब पाठ हमने पढ़ा, आज हम उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। इसके लेखक कौन है बच्चे? प्रेमचंद। अब ये कहानी हमें क्या सिखाती है और इस कहानी में प्रेमचंद विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहली बात इसके अंदर आती है बच्चे, बड़ा भाई छोटे भाई के लिए कैसे मिसाल बनता है। अगर बड़ा भाई त्याग करता है तो छोटा भाई अच्छा बन जाता है। मिसाल क्या होता है बच्चे? बड़ा भाई जो सेक्रीफाइस करता है तो छोटे भाई के लिए वो मिसाल बन जाता है। यहाँ पर ये बात समझाई गई है। इसमें ये बात बताई गई है कि बड़ा भाई कैसे अपने कर्तव्य को निभाते हैं, कैसे वो अपने कर्तव्य को निभाकर छोटे भाई को सही राह पर चलाते हैं। इससे उनका बचपना तिरोहित हो जाता है, अर्थात बचपना छिन जाता है। वह भी चाहते हैं कि वह खेलें, वह भी बाहर जाएं, शरारत करें। वे इसलिए नहीं करते हैं कि छोटा भाई मुझे देखकर सही बात नहीं सीख पाएगा, इसलिए वह वो बातें करते हैं, वो कार्य करते हैं जिससे छोटा भाई अच्छे कार्य को सीख सके। अब हमने प्रेमचंद ने हमें ये बात सिखाई कि बड़े भाई का कर्तव्य क्या है, वह छोटे भाई के लिए कैसे मिसाल बन सकता है। अब हम संक्षिप्त रूप में सभी बातों को समझते हैं कि बड़े भाई साहब क्या कार्य करते थे, छोटा भाई क्या करता था, इसको हम समझते हैं। बड़े भाई क्या थे? उम्र में 14 साल के थे और वह छोटे भाई से 5 साल क्या थे? बड़े थे। और बड़े भाई जो थे वो 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। बड़े भाई अध्ययनशील थे, अर्थात वो बड़ी गहराई से पढ़ते थे, लगातार पढ़ते रहते थे। और वह तर्कशील थे, वह हर कार्य को बड़ी वाद विवाद के साथ करते थे, अपने छोटे भाई को अच्छी तरह से समझाते थे, लेकिन उपदेश कला में निपुण थे। अर्थात जब वह उपदेश देते थे तो ऐसे ऐसे उदाहरण देते थे कि वे सटीक होते थे। वो ऐसा लगता था कि वे जीवन में अपनाए जा सकते हैं, अर्थात कोई बदलना ना चाहे तो उनके उपदेश उसको बदलने के लिए सही माने जाते थे, अर्थात वह उपदेश कला में निपुण थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे जिम्मेदारी का एहसास था, उन्हें अपने छोटे भाई की जो जिम्मेदारी थी उसका एहसास था और उस जिम्मेदारी को वो बहुत अच्छे ढंग से निभाते थे, अर्थात वह अपनी कर्तव्य को बहुत अच्छे ढंग से निभाते थे, वे कर्तव्य प्राण थे। अब हमने सीखा कि वे 14 साल के थे, वे 5 साल बड़े थे, वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। सबसे उनकी विशेषताएं क्या थी, उनके गुण क्या थे? वे अध्ययनशील थे, तर्कशील थे, उपदेश कला में निपुण थे और जिम्मेदारी का उन्हें एहसास था। अब छोटे भाई कैसे थे? उम्र में 9 साल छोटा, वो 14 साल के थे और वो कितने साल के थे? 9 साल। अब वो 5वीं से 8वीं कक्षा में पहुंच गए। अब ये बात समझने की है कि वे 5वीं से 8वीं कक्षा में किस तरह पहुंचे बच्चे। आपने इस कहानी में पढ़ा था कि बड़े भाई 2 बार फेल हो गए थे, इसलिए छोटा भाई 5वीं से 8वीं कक्षा में पहुंच गया था, अर्थात उनमें अंतर जो था वो कम हो गया था। पढ़ाई में क्या थी उसकी विशेषताएं? पढ़ाई में अरुचि, वह पढ़ाई को पढ़ना अच्छा नहीं लगता था और वह खेलकूद में बहुत आनंद लेते थे, खेलकूद में उनकी रुचि थी और वह गुल्ली डंडा खेलना उन्हें बहुत अच्छा लगता था, आवारा घूमना भी उन्हें बहुत अच्छा लगता था और सबसे बड़ा जो शौक था वह पतंगबाजी था। सारा दिन वह पतंगबाजी को भेंट कर देते थे। अब हमने बड़े भाई साहब की विशेषताएं और छोटे भाई साहब की विशेषताओं को पढ़ा। अब बड़े भाई अगर अपने त्याग के द्वारा छोटे भाई को सही राह पर नहीं चलाते तो छोटा भाई लगातार कक्षा में पास नहीं होता। ये बड़े भाई की जिम्मेदारी और उनकी तर्कशीलता, इन्हीं गुणों के कारण वह कक्षा में आगे पहुंच सका था। अब हमने बड़े भाई साहब में प्रेमचंद ने ये लिखा कि इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। हम अपनी शक्ति और स्थिति और सीमा को समझें, जो सिचुएशन है, जो हमारी पावर है, हम उसको समझें, अर्थात हम कितने योग्य हैं, हमारी औकात क्या है, उसके अनुसार कार्य करें। अगर हम अपने योग्यता के अनुसार कार्य करते हैं तो उसमें अवश्य सफल होते हैं। ये सबसे अच्छी बात इस कहानी के द्वारा समझाई गई। अब उसी के अनुसार अगर हम व्यवहार करते हैं और पढ़ाई को सहज रूप से लेते हैं तो हम पढ़ाई को अच्छी प्रकार से कर लेते हैं।
अगर हम पढ़ाई को बर्डन समझते हैं तो हम पढ़ाई को अच्छी प्रकार से नहीं कर पाते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें ये बताई गई कि पढ़ाई को रटने की अपेक्षा समझने की कोशिश की जाए। अगर हम रट्टा लगाते जाएंगे तो वो भूल जाएंगे, अगर हम उसे समझेंगे तो हमेशा वो याद कर पाएंगे। ये सबसे अच्छी बात इस कहानी में बताई गई। अपनी समझ को विकसित करें, अर्थात अपनी नॉलेज को डेवलप करें, अर्थात अपनी समझ के साथ कार्य करेंगे तो आप अपने कार्य को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। अब एक इसके अंदर सबसे अच्छी बात बताई गई कि खेल कूद पढ़ाई में बाधक नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि खेलना कूदना बंद कर दिया जाए और सारा दिन पढ़ते रहें तो ये बात अच्छी नहीं है। खेल कूद हमारी पढ़ाई में बाधक नहीं है, वह सहायक बन सकती है। खेल कूद को हमेशा पढ़ाई के साथ जोड़कर करना चाहिए। खेल कूद हम करते हैं तो हमारा मन भी स्वस्थ रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। इस कहानी के द्वारा बड़े भाई साहब और छोटे भाई की विशेषताओं को बताते हुए ये बताया गया कि हमें अपने जीवन में अपनी स्थिति, शक्ति और सीमा को समझना चाहिए, उसी के अनुसार व्यवहार करना चाहिए और पढ़ाई को रटने की अपेक्षा समझने की कोशिश करनी चाहिए और खेल कूद को पढ़ाई के साथ जोड़कर कार्य करना चाहिए ताकि हमारा शरीर और मन स्वस्थ रह सके। अब हमने इस कहानी को संक्षिप्त रूप से समझा और आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।